फ्रेंड्स, कल 1 जुलाई है और कल से एक नया क्राइटेरिया शुरू हो रहा है। एमवे के अंदर जो एंट्री है वो मॉडल जो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि मुझे काफी फोन आ रहे थे और वो जानना चाहते थे कि क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए दोस्तों कि पहले हम लोग जब ज्वाइन किया करते थे तो या तो एज ए पीसी आप ज्वाइन कर सकते थे, पीसी का मतलब है प्रेफर्ड कस्टमर, या आप ज्वाइन कर सकते थे एज ए एडीएस, एडीएस का मतलब है एमवे डायरेक्ट सेलर। लेकिन अब उन्होंने एक नई टर्म ऐड कर दी है एंड दैट इज एमवे डायरेक्ट रिटेलर, एडीआर। अब आप या पीसी ज्वाइन कर सकते हो या एडीआर ही ज्वाइन कर सकते हो। एडीएस आप डायरेक्टली ज्वाइन कर ही नहीं सकते हो। तो प्रेफर्ड कस्टमर कौन है? प्रेफर्ड कस्टमर वो है जिसको कि रिटेल प्रॉफिट के ऊपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट जो प्रेफर्ड कस्टमर का ऊपर एडीआर या एडीएस होगा उसको जाएगा, और ये अपने पॉइंट्स रिडीम करके इसका भी फायदा ले सकते हैं। तो ये तो है प्रेफर्ड कस्टमर का क्राइटेरिया। एडीआर, अब कोई भी ज्वाइनिंग होगी तो यू विल ज्वाइन एज ए एडीआर ओनली, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिलेगा, उनको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा, उनको सीएसआई भी मिलेगा, बट उनको स्पॉन्सरिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। एडीआर आगे स्पॉन्सर नहीं कर सकता, उनको 90 डेज का टाइम दिया जाएगा। विद इन 90 डेज वो 2 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी वो एडीएस के अंदर कन्वर्ट हो पाएंगे। 2 क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि उनको 3 पीसीज जो हैं वो ज्वाइन कराने पड़ेंगे, 3 कस्टमर्स, और उसमें कम से कम 5000 की कम्युलेटिव सेल होनी चाहिए। और प्लस उनको एक असेसमेंट प्रोग्राम का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, केपीएमजी के साथ मिलकर एमवे ने डिजाइन किया है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर ये 2 क्राइटेरिया 90 डेज के अंदर वो फुलफिल कर लेते हैं तो ही विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीएस। लेकिन मिनिमम 7 डेज का लॉक इन पीरियड है। अगर वो क्राइटेरिया पहले दिन भी पूरा कर लेते हैं, इवन देन उनको मिनिमम 7 डेज जो है वो ये राइट्स नहीं मिलेंगे, वो एडीएस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एडीएस कौन है? एमवे डायरेक्ट सेलर वो है जिसको कि पूरे राइट्स हैं बिजनेस को बिल्ड करने के। ही विल गेट रिटेल प्रॉफिट, ही विल गेट ट्रेड डिस्काउंट, ही विल गेट ऑल द प्रॉफिट, सीएसआई, एंड ही विल गेट द स्पॉन्सरिंग राइट्स आल्सो। तो 90 डेज के बाद या जब भी वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेता है 7 दिन के बाद, तो वो एडीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एडीएस को राइट्स हैं कि वो पीसी भी ज्वाइन करा सकते हैं और एडीआर भी ज्वाइन करा सकते हैं। कोई भी इंसान, अब जो मेजर चेंज है वो ये है कि वो एज ए एडीआर ही ज्वाइन करेगा और विद इन 90 डेज उनको ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, फिर वो एडीएस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। दिस इज अ मेजर चेंज। बेसिकली ये जो चेंज है ये बहुत बढ़िया चेंज है, जो कि एक्टिवेशन जो होगी लोगों की वो बढ़ा देगी। अब जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मिनिमम जो लॉक इन पीरियड है उनको वो इसीलिए लॉक इन पीरियड रखा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस मॉडल को समझे, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज लें, ताकि वो और कस्टमर्स, रिटेलिंग, सेलिंग जो हमारी बैकबोन है हमारे बिजनेस की, वो पहले से सीख जाए। उससे आपका क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे एक्टिवेशन बढ़ेगी, उससे से ज्यादा लोग जो हैं इस बिजनेस में आने के बाद सेलिंग और रिटेलिंग सीखेंगे दोस्तों। फिर एक एनुअल क्राइटेरिया है। एनुअल क्राइटेरिया क्या है कि समझ लीजिए कि इसने 90 डेज के अंदर अंदर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो वो दोबारा से पीसी बन जाएंगे, दोबारा से पीसी बन जाएंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो एडीएस हो जाएंगे। और समझ लीजिए कि एडीआर ने 90 डेज के अंदर अंदर कुछ पीसीज लगा दिए लेकिन ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, और जब ये दोबारा से पीसी बना तो इनके नीचे जो पीसी थे वो इनके ऊपर जो एडीआर या एडीएस होगा उसके साथ में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। सॉरी, एडीएस जो होगा उसके साथ डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्राइटेरिया हम लोगों का फुलफिल कराने में उनकी मदद करें ताकि वो एडीएस के अंदर कन्वर्ट हो सके। अब एनुअल क्राइटेरिया क्या है? एनुअल क्राइटेरिया एडीएस का ये है कि उनको मिनिमम 10,000 रुपीज की पर्सनल अपने नंबर पर या पीसीस को लगाकर मिनिमम 10,000 रुपीज की पूरे साल में सेल जो है करनी है, और उसमें से मिनिमम 5,000 3 पीसीस में होनी चाहिए। ये एनुअल क्राइटेरिया है। अगर ये एनुअल क्राइटेरिया आईडीएस नहीं पूरा कर पाता तो ही विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीआर, वो एडीआर बन जाएंगे।
तो एनुअल क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। अब यहां पर नए बंदे ने एडीएस जब कन्वर्ट हो जाता है तब भी वो क्राइटेरिया है, उनको साल के अंदर 10,000 रुपीज की मिनिमम सेल करनी होगी, जिसमें से 50% 5,000 की 3 पीसेस के अंदर होनी चाहिए। आई होप कि मैंने काफी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन कुछ जो बिल्कुल नए हैं उनको ज्यादा अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप अपने अपलाइन के पास इसकी दोबारा क्लैरिटी ले सकते हैं या आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।